नमस्कार। मैं श्रीपाद बख्शी पुनः उपस्थित हूँ आपके सामने पानी से जिंदगी से एक और मोती लेकर। लगातार हो रहा नैतिक पतन एक चिंता का विषय है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति प्रभावित हो रहा है, परंतु लगातार खराब हो रहे प्रदूषण की भांति हमें इसका एहसास नहीं हो पाता क्योंकि हम उसी वातावरण का हिस्सा हैं और रोज हो रहे पतन को महसूस नहीं कर पाते। नैतिक पतन का स्तर कितना घातक हो चुका है उसका उदाहरण एक राज्य सरकार द्वारा निकाले गए आदेश से दिखता है, जिसमें कुल 5 लोगों की एक कमेटी जिसमें 4 आईएएस अधिकारी शामिल हैं बनाई गई है, जो उस राज्य को इस बात के सुझाव अध्ययन करने के बाद बताएंगे कि उस प्रदेश में बियर की बिक्री कैसे बढ़ाई जाए। उस राज्य में बियर की बिक्री कम होने से राजस्व में कमी आई है और इसलिए यह अध्ययन किया जाना और सुझाव लिए जाना उस सरकार ने आवश्यक समझा। कर्णधारों, जिम्मेदारों और नेतृत्व करने वालों, देश की दिशा और दशा को सही दिशा देने की क्षमता रखने वालों के इस नैतिक पतन से घृणा होती है, जिनका काम शिक्षा का स्तर वो विस्तार करना, सबको स्वास्थ्य सुविधाएं देना, भूख से हो रही मौतों को रोकना, रोजगार के लिए अवसर उपलब्ध करना, मूलभूत सुविधाएं आम जन तक पहुंचाना, खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाना और अंतिम व्यक्ति तक इन सुविधाओं को पहुंचाना होना चाहिए, उनका ध्यान बियर की कम बिक्री पर जाता है। यह बहुत ही शोचनीय और गंभीर बात है। आदेशों का अक्षरशः पालन करने वाले जिम्मेदार कमेटी के सुझाव निश्चित ही उस आदेश की भावनाओं को ध्यान में रखकर ही दिए जाएंगे। हो सकता है आंगनबाड़ियों में दूध की जगह बियर देने का प्रावधान कालांतर में दिए जाए ताकि एक ऐसा जवान वर्ग बन सके जो सिर्फ बियर पिए और बियर की बिक्री बढ़कर कई गुना हो जाए और अंततोगत्वा उस राज्य सरकार की आमदनी में बढ़ोतरी हो। कमेटी अपने दायरे से बाहर जाकर वेश्यावृत्ति को एक व्यापार बनाने, सट्टे को वैधानिक बनाने, ड्रग्स को बेचने की अनुमति देने, भ्रष्टाचार को खासकर रिश्वत को मान्य करते हुए इन सभी को किसी टैक्स के दायरे में लाकर सरकार की कमाई को बढ़ाने के सुझाव भी दे ही सकती है। नैतिक पतन के कितने ही उदाहरण हम रोज देख रहे हैं, पर हम क्या कर सकते हैं यह सोचकर चुप है। क्रिकेट मैच देखते समय हर ओवर के बाद लगभग हर नामी शराब कंपनी का सोडा या कटलरी का विज्ञापन आता है। क्या किसी ने यह सोडा बाजार में देखा है? जिन खिलाड़ियों पर एक भारतीय जान छिड़कता है वह ऐसे विज्ञापनों का हिस्सा है जिसके अंत में छोटे अक्षरों में यह भी लिखा जाना जरूरी होता है कि इसकी लत लग सकती है, आप जिम्मेदारी से खेलें। मुंह के कैंसर का सबसे बड़ा कारण भरे गुटखे व पान मसालों के भी ऐसे ही छद्म विज्ञापन हमारे तथाकथित हीरो कर रहे हैं। इनको के घर चलाने के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं जो इन्होंने अपने आप को इतना गिरा लिया। जब शरीर में से आत्मा निकल जाए तो उस शरीर को किसी भी बात का फर्क नहीं पड़ता, परंतु जिस शरीर में सांसें चल रही हैं और आत्मा विद्यमान है उन्हें इन बातों से फर्क पड़ना ही चाहिए और यह जताया भी जाना चाहिए। हमारी नैतिकता पर हो रहे प्रहार आगे आने वाली पीढ़ियों को नष्ट कर देंगे और यदि यह सोची समझी साजिश है तो बात और भी गंभीर है। हमारे हाथ कुचले जाए और मुंह से आ भी न निकले, इतनी सहनशीलता ठीक नहीं। जय हो, नमस्कार।